नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लो कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम इंडिया में जल्द ही इंट्रोड्यूस होने वाला है। और अभी के लिए जो लो कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम होगा वो सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए होगा। देखिए इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ पब्लिश किया है। प्लग चार्ज राइट लो कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम could be game changer for electric bike and 3 wheelers। आइए इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। इंडिया एम टू बिकम अ मेजर स्पेस इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। इंडिया के पास स्ट्रेंथ भी है और मेजर स्पेस मतलब मार्केट बनने के लिए चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हम से वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, और तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बहुत बड़े चांसेस हैं। तो अभी के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है? चार्जिंग पॉइंट। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अवेलेबल होगा, बट चार्जिंग पॉइंट जो है ना वो इसलिए अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम चार्जिंग पॉइंट ही है। और चार्जिंग पॉइंट अभी के जो व्हीकल्स हैं और जो बैटरीज हैं और जो चार्जिंग पॉइंट है वो सब का कम्बिनेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है पर्टिकुलर बैटरी को चार्ज करने में और बैटरी को चार्ज करने में, और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। तो अभी क्या चाह रहे हैं सब लोग? लोएस्ट कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम फॉर 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपेक्टेड मार्केट और मतलब अभी जो है 6 महीने कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि 6 महीने के अंदर लो कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ये गेम चेंजर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इन द कंट्री। इंडिया में अगर देखा जाए तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का जो सेगमेंट है उसमें 80% ऑफ व्हीकल्स आ जाते हैं। इंडिया में जितने व्हीकल्स है उसका 80% व्हीकल जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स आते हैं कंट्री में। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के सेगमेंट पे ही फोकस कर रहा है, क्योंकि क्या है सबसे ज़्यादा कार्बन का सर्जन जो होता है इमिग्रेशन, वो सबसे ज़्यादा व्हीकल्स के थ्रू होता है जो हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। तो उस केस में क्या है, अगर हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के सेगमेंट को हीट टारगेट करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको पेट्रोल और डीजल से हटा के हम इलेक्ट्रॉनिक पे ले आए तो हम इस पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को लेके गवर्नमेंट ने इसको टारगेट करने का सोचा है। और लो कॉस्ट जो चार्जिंग सिस्टम होता है, लो कॉस्ट और फास्ट चार्जिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा अभी के लिए सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए। Government will see to be adoption of the electronic mobility in this segment could be much faster for lower cost and easily accessible charging system। जो चार्जिंग सिस्टम होगा वो लो कॉस्ट का होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा चार्जिंग सिस्टम का। जैसे इसके लिए गवर्नमेंट ये बता रही है कि जो एक चार्जिंग सिस्टम होगा उसका प्राइस जो है 3500 का होगा। अभी जो है एक चार्जिंग सिस्टम का कॉस्ट 15,000 से 20,000 के आसपास पड़ता है जो 2 व्हीलर्स के चार्जिंग का होता है। वो अब घट के 3,000 से 5,000 तक पड़ेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद। जो लो कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम है उसका प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है, टेस्टिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर 6 से 7 कंपनीज ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल में स्टार्ट हो जाएगा। The new system has been result initiated together। जो डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रही है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DTS एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड कुछ इंडस्ट्रीज और रिसर्चर ग्रुप मिलकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ऑल वेदर जो चार्जिंग सिस्टम होगा वो ऑल वेदर चार्जिंग सिस्टम होगा, और जहाँ मतलब 200 वोल्ट और 15 एम्पियर का वायर, मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये जहाँ भी फुलफिल किया जाएगा वहाँ पे उस पर्टिकुलर चार्जिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और ये इजीली अवेलेबल है। 220 वोल्ट तो इजीली अवेलेबल हो जाता है हर जगह पे, और 15 एम्पियर का वायर तो लगा ही रहता है। तो इस केस में कहा जा सकता है कि जो मेट्रो में पार्किंग होता है, रेलवे स्टेशन होता है, शॉपिंग मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफिस कम्प्लेक्स के नीचे हो गया, अपार्टमेंट में जहाँ पे लोग रहते हैं, इवन स्मॉल कॉफ़ी शॉप के पास भी और किराना आउटलेट के पास भी इस पर्टिकुलर चार्जिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। ऐसा अभी गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आ रहा है कि मतलब ये इतना लो कॉस्ट होगा और इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए जिसको इजीली अवेलेबल बनाया जा सकता है।
जो चार्जिंग सिस्टम होगा वो क्या केवल मोबाइल फ़ोन और मोबाइल ऐप के थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकता है, जिससे कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो जो चार्जिंग सिस्टम होगा ना वो डिजिटलाइज होगा और ईजिली पेमेंट सिस्टम भी बहुत ईजी हो जाएगा। मोबाइल के थ्रू आप ऐप के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। और अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो हमारे लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी क्या है। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद भी लेते हैं तो हमारे पास चार्जिंग सिस्टम नहीं है। हम एक बार उसको चार्ज करके कितना किलोमीटर जा सकते हैं, 150, 200, 500। बट अगर हम 150 से 200, 250 किलोमीटर तक जा सकते हैं अगर हम व्हीकल को एक फुल चार्ज करने के बाद यूज़ करें, तो हम उसको सिटी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आउटसाइड सिटी से बाहर जाना है, आउट ऑफ द स्टेशन जाना है, तो हम उस पर्टिकुलर व्हीकल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट जो है ना उसकी ईजिली अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल का इसलिए अवेलेबल है पेट्रोल पंप वगैरह, तो उसी को देखते हुए इस तरह के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका ऑलमोस्ट अफोर्डेबल जो कॉस्ट होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का, चार्जिंग सिस्टम का, वो उसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ही कम चार्जेस होगा। और ये सिस्टम बैटरी को फुल्ली चार्ज करने के लिए बहुत कम ही समय लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस चार्जिंग सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि ये बैटरी को 0 से 100% तक में चार्ज सिर्फ आधे घंटे से 45 मिनट में कर देगा। मतलब इसमें बैटरी भी इस तरीके से हो जो जल्दी चार्ज होता हो। जैसा हम मोबाइल है, अगर मोबाइल हमारा डिस्चार्ज होने लगता है 10-20% रहता है, हम उसको फुल चार्ज करते हैं तो कितना देर लगता है चार्ज होने में, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम में तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो उसी तरह का यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, बैटरी की क्वालिटी अच्छी बनाई जा रही है और चार्जिंग जो स्लॉट होते हैं वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि बैटरी को 0 से 100% चार्ज करने के लिए आधे से 45 मिनट का लगेगा। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये बैटरी जो है ना 80 से 100 किलोमीटर तक सिटी चलेगा। तो आप देख लीजिए जो मतलब अगर चार्जिंग स्टेशन ईजिली अवेलेबल है, हर 2-3 किलोमीटर पे अवेलेबल है एक चार्जिंग स्टेशन, तो अगर आप 80 से 100 किलोमीटर का बैटरी का बैकअप है किसी बाइक में, तो आप आराम से उसका यूज़ करके सिटी से बाहर भी जा सकते हो। ये न्यूज़ निकल के सामने आई है। थैंक यू, मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। ज्ञाननीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।